गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में फ़्रेश होने के बाद, और ये जो राशन में आटा देते हैं ना, वही आटा है। उसे मैं अच्छे से छान रही हूँ क्योंकि इसमें भूसी रहता है। तो मैं सोच रही थी आज मैं खाना बनाऊंगी सुबह का, लेकिन बच्चा वहाँ पे रो रहा था, तातन। तो मम्मी बोल रही थी कि तातन को तू पकड़ और फिर मम्मी ही खाना बनाएंगी, लेकिन मैं बोल रही थी कि मैं आटा छान देती हूँ और डो बना देती हूँ, फिर आप बनाना। तातन सोने के लिए रो रहा था, उसे नींद आ गया था। हर रोज़ सुबह को हम जब उठते हैं, जैसे 7 साढ़े 7, जब भाभी इनका स्कूल रहता है तब हम उठते हैं 6:45, तो उस हिसाब से वो ना उठ जाता है, मैं उठ जाती हूँ, वो भी उठ जाता है। तो इसीलिए फिर कुछ देर खेलता है और उसके बाद रोता है, बहुत तेज़ रोता है, क्योंकि उससे फिर नींद आ जाता है। तो इसीलिए अभी नींद सोने के लिए ही वो रो रहा था। तो मैंने बोला कि मम्मी को इधर उधर घुमाओ, फिर वो सो जाएगा। तो मम्मी इधर उधर घुमा रही थी। और मैं ना एक ही बार में 2-3 पैकेट आटा छान के रख देती हूँ, ताकि बाद में जब मैं रोटी बनाऊँ, पूरी बनाऊँ, पराठा बनाऊँ कि तब मुझे ये छानना मैंने ना आटा पड़े। को डो बना ली है। अभी मैं बच्चों को लेने जाऊंगी। बच्चा बहुत रो रहा है, बच्चा को सुला दूंगी। अभी मम्मी ऐसे रोटी बनाएगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को, और एक नए व्लॉग में मेरे आप सभी का स्वागत है। और अभी बज रहा है 9 और हम ब्रेकफास्ट करने बैठ गए यहाँ पे। बाबिन के टीचर आने वाले हैं 11 बजे, तो अभी बाबिन पढ़ाई कर रहा था, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई करेगा। और मम्मी आज चली जाएगी खाना बनाने के बाद, फिर चली जाएगी क्योंकि 2-3 दिन हो गया है, और फिर से चली आएगी क्योंकि आज तो इंजेक्शन नहीं है। आज इंजेक्शन था बच्चे का, लेकिन तातन का इंजेक्शन आज नहीं है, मंगलवार को है। तो फिर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। यहाँ पे हम रोटी के साथ दूध खा रहे हैं, दूध रोटी और जलेबी मम्मी खा रही है, मेरा बाबिन। और तातन वापस हो रहा है। और खाना खाने के बाद जब बच्चे का नहाने का टाइम हो गया, 11:30-12 बजे, मैं उसको नहला देती हूँ। और देखिए नहाना हो गया है। अभी मैं उसे अच्छे से मतलब क्रीम पाउडर लगा करके ऐसे ड्रेस पहना दिए हूँ। पता नहीं कितना देर तक पैंट को रखेगा, क्योंकि कुछ देर बाद सुसु कर देता है। आप कब नहाओगे बताओ? आज नहीं। आज नहीं? क्यों? आज बहुत ठंडा है। कहाँ ठंड है बताओ? फैन चल रहा है, फैन चल रहा है और बोल रहा है ठंड है। बहुत ठंड है भाई, कंबल दो, कंबल नहीं नहीं नहीं, नहाना पड़ेगा। नहीं। और ये दोपहर का टाइम है। मम्मी चावल, यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल और दाल बना करके चली गई है। अभी हम दोपहर का खाना खाएंगे, उसके बाद बच्चे को सुला दूंगी मैं। बाबिन वहाँ पे खा रहा है और मेरा खाना तो हो गया है दोस्तों। अभी मैं जाऊंगी बच्चे के वहाँ। बाबिन इतनी देर देख रहा था। देखिए दोस्तों, मैं कपड़ा उठाने आ गई हूँ। माँ तो शाम को आने वाली थी, अभी आई नहीं है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं कपड़ा उठा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैं फिर बच्चे को सुला नहीं पाई। मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़ा उठाने के लिए, क्योंकि आसमान अंधेरा हो रहा था, कभी भी बारिश हो सकता है ऐसा लग रहा था। तो मैं आ गई हूँ कपड़ा उठाने के लिए। कपड़ा उठाने के बाद मैं जाऊँगी, फिर बच्चे को सुला दूँगी। और बाबिन देख रहा है भाई को। अभी तातन रो नहीं रहा था, तो मैं इस टाइम पे आ गई थी। और पहले ना मैं उस घर में रहती थी, तो अभी भी उस घर का जो ऊपर में रहता है ना बिहारी, तो उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। देखिए वो विंडो खोल के कभी कभी हम बात करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद मुझे ये फ्लावर दिखा, एकदम साइड में है, तो मैं इसे टच भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने ऐसे वीडियो किया, अच्छा लग रहा था। और देखिए ये फ्लावर का स्मेल बहुत ही अच्छा है, इसको हम काठगोलाब बोलते हैं। देखिए इसका जो पेड़ था ना साइड में था, तो मैं इतनी दिन नहीं देखी थी, तो आज अचानक से दिख गई मुझे। तो बहुत सारा ऐसे फ्लावर फूटा हुआ था, तो मैं एक तोड़ के लाई।
इस फ्लावर को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन इसे हम यहाँ पे काठगोलाप बोलते हैं बंगाली में। बहुत अच्छा लगता है दिखने में, और स्मेल भी बहुत, मतलब इतना ज़्यादा खुशबू नहीं है लेकिन हल्का हल्का सा स्मेल है, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ये शाम का टाइम है, मैं सोच रही थी वैसे तो मम्मी आती है तब एकदम ही नॉनवेज नहीं खा सकते हम, क्योंकि मम्मी एकदम ही वेज है, मतलब प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाती, प्योर वेज है, तो इसीलिए उस टाइम प्याज लहसुन हम कुछ भी नहीं खाते। लेकिन मैं शाम को ऐसे सोच रही थी कि चाउमीन बनाऊँ, वो भी नॉनवेज बनाऊँ। चाय मैं पहले ही बना रही हूँ क्योंकि मम्मी भी पिएगी, तो इसीलिए चाय मैं पहले ही छान के रख रही हूँ डाइनिंग टेबल पे, फिर मैं बनाऊँगी चाउमीन। चाउमीन मम्मी नहीं खाएगी तो इसीलिए पहले ही चाय बना देती हूँ, फिर अंडा प्याज ऐसे सब मिला करके चाउमीन बनाऊँगी। जब मम्मी आती है तब हम भी प्योर वेज बन जाते हैं, हम मम्मी के साथ साथ हम भी वही खाते हैं मम्मी जो बनाती है। लेकिन मम्मी बोलती है कि अगर फ़िश चिकन कुछ भी खाना हो तो फिर तुम दोनों बना के खा लो, ऐसे बोलता है। लेकिन मैं नहीं बनाती क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा हेजिटेट होती है कि मम्मी खाएगी फिर उसी गैस में मैं बनाऊँगी। मम्मी तो पूरा कुछ धो के फिर रखती है ना, इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती। लेकिन आज बाबिन भी बोल रहा था और मुझे भी लग रहा था कि आज थोड़ा सा फ्राई कुछ खाते हैं। और 2 पैकेट चाउमीन बहुत दिनों से पड़ा था, तो वही मैं सोच रही थी कि 2 पैकेट आज ख़त्म कर देती हूँ, फिर जब टाइम होगा तो फिर ग्रोसरी लेने जाऊँगी ना, तो फिर से मैं चाउमीन या फिर मैगी लाऊँगी एक बड़ा सा पैकेट। और देखिए मम्मी यहाँ पे जो शाम की बाती है वो शाम बाती दे रही थी, मुझे भी आशीर्वाद दे के गई। मैं आलू प्याज और 2-3 मिर्ची दूंगी, ज़्यादा मिर्ची नहीं दूंगी क्योंकि मिर्ची मुंह में आएगा ना थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगेगा। और देखिए 2 ही आलू दिए हैं मैंने। पहले मैं आलू को फ्राई कर लूँगी, तेल ज़्यादा दे करके ना, आलू फ्राई करने से आलू अच्छे से फ्राई हो जाता है, जैसे फ्रेंच फ्राई होता है ना, तो वैसे फ्रेंच फ्राई जैसा हो जाएगा। फिर उसी में मैं प्याज मिर्ची फिर अंडा दूंगी और उसके बाद चाउमीन। और कढ़ाई को मैंने बहुत तेज़ गरम कर ली है क्योंकि चाउमीन मैगी कुछ भी बनाना होता है ना, कढ़ाई को बहुत तेज़ गरम करना होता है, नहीं तो फिर लग जाता है। मैंने देखा है जैसे हम तड़का लगाते हैं या फिर फ़िश बनाते हैं, मटन बनाते हैं, चाहे चिकन बनाते हैं, तब उतना तेज़ गरम नहीं करना पड़ता पहले ही। लेकिन चाउमीन अगर मैगी कुछ भी बनाना होता है ना, कढ़ाई को पूरा एकदम हाई फ्लेम में गरम कराना होता है। तो फिर मैं हाई फ्लेम में गरम करी, और कुछ दिन पहले मैं चाउमीन बनाई थी, उस दिन थोड़ा सा कम हो गया था कढ़ाई को गरम करते, तो फिर चाउमीन लग रहा था कढ़ाई में, पूरा लग रहा था, तो आज नहीं लगा बिल्कुल भी। और देखिए ऐसे आलू और प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अंडा उसे फाड़ के दे रही हूँ, अंडा दूंगी और उसके बाद लास्ट में मैं दूंगी चाउमीन। ऐसे ही बनाऊंगी। मुझे ना दुकान में जो चाउमीन बनाते हैं ना वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मुझे दुकान वाला चाउमीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई लेके आता है ना, जैसे बाबिन बहुत पसंद करता है, बाबिन के लिए उसके पापा लेके आते हैं तो फिर मुझे देते, मैं 1 चम्मच ही खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्या क्या टाइप के सॉस देते हैं, मुझे सॉस ही उतना अच्छा नहीं लगता। उसमें भी अंडा देते हैं, मतलब दुकान में अंडा देते हैं, सारा कुछ सही में देता है, सही से देता है, लेकिन सॉस देने के बाद ही उसका टेस्ट इतना बिगड़ जाता है, मुझे सॉस उतना अच्छा ही नहीं लगता। और नूडल्स को जब मैं बॉईल करके रखी थी ना, उस टाइम सही एकदम पका था, लेकिन अभी रखते हुए ना उसके बाद ज़्यादा बॉईल हो गया और नीचे का साइड एकदम ही गल गया था। तो अभी अच्छे से उससे छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अंदर का साइड टेस्ट नहीं जाएगा, अंदर का साइड वैसे का वैसे ही रहेगा, बॉयल टेस्ट आएगा, तो इसीलिए अच्छे से छुड़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं मसाला, जो मसाला अंदर होता है वही मसाला दे रही हूँ, मैं सॉस नहीं दूँगी। बाबिन को अगर सॉस चाहिए होगा तो फिर वो प्लेट में ले लेगा, लेकिन मैं अभी इसमें कोई सॉस नहीं दूँगी। और फिर इसमें हल्दी और नमक दे रही हूँ, पहले ही मैं 2 बार हल्दी नमक दे चुकी हूँ। जिस समय प्याज को आलू को फ्राई कर रही थी उस टाइम हल्दी नमक दी थी, और उसके बाद अंडा जब फेंटी थी उस टाइम में भी मैं हल्दी नमक दी थी, तो इसीलिए अभी मैं हल्दी और नमक थोड़ा सा कम करके ही दूँगी, फिर नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगा। अभी देखिए अच्छे से छुड़ाने के बाद ऑलमोस्ट मेरा
नूडल्स हो ही गया है, मतलब चाउमीन, और तेल थोड़ा सा कम हो रहा था, फिर मैं सरसों का तेल दे रही थी। वैसे तो मैं रिफ़ाइंड तेल में फ्राई कर रही थी, लेकिन उसके बाद रिफ़ाइंड तेल ख़त्म हो गया, फिर सरसों का तेल ही डाली है। और देखिए हो गया है, अच्छा बना है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा बना था, लेकिन दिखने में थोड़ा सा मतलब बॉयल ज़्यादा जैसे होता है ना, वैसा हो गया था। और बाबिन सॉस मांग रहा था, तो मैं सॉस का बॉटल लेके आई, क्योंकि वो हर चीज़ में पकोड़ा बनाऊँ तब भी उसे सॉस लगता है, चिकन बनाऊँ तब भी वो सॉस लेता है, तो उसको सॉस बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे ही खाऊंगी चाउमीन। और साथ में हम चाय भी पी रहे हैं, चाउमीन के साथ चाय। ये शाम का टाइम है ना, तो ऐसे ही हम शाम के कुछ भी नाश्ते के साथ हम चाय पीते हैं। दिन में मैं जो बच्चे के मुंह में लगाते हैं ना चुश्मी, वो लेके आई थी, तो वो ना दिखाती हूँ, वो मैं लगाती हूँ बच्चे के मुंह में लगाती हूँ, लेकिन लगाने के बाद वो कैसा रिएक्ट करती है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए वो ऐसे फेंक देता है। काओ काओ। अच्छा अच्छा। मुंह में देने के साथ साथ वो ऐसे टांग से निकाल देता है, अपने जीवा से निकाल देता है। मैं सोच रही थी कि उसमें हनी या फिर कुछ डाल के फिर मुंह में दे के रखूँगी, ताकि मैं अपना काम कर सकूँ, क्योंकि कभी कभी ना होता है क्या, वो उसका पेट भरा हुआ होता है, तब भी वो रोता रहता है। इसीलिए मैं झूला भी ऑर्डर की, और इसीलिए मैं वो चुश्मी है जो बंगाली में चुश्मी बोलते हैं, तो चुश्मी ऑर्डर की। लेकिन ना तो वो पॉटी कर रहा है, देखिए, ना तो वो झूला अच्छा आया, झूला भी उसका लायक नहीं आया, थोड़ा सा बड़ा के हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी इतना छोटा बच्चा को नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि ये सोने का लायक है, अभी बैठ नहीं सकता ये बच्चा। तो अभी चुश्मी उसके मुंह में दे रही हूँ, तो चुश्मी भी वो रिटर्न करके दे रहा है। वो मतलब जैसे ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ, निपल्स को ऐसे करके दूध को निकाल लेता है, वैसा वो कर ही नहीं रहा है। तो फिर दोनों ही चीज़ ऐसे पोपट हो गई ना कि क्या बताऊँ। तो वही मैं सोच रही हूँ। अभी झूला का वो मैं रिफ़ंड कर चुकी हूँ, वो मैं नहीं रखूँगी, लेकिन ये तो रिफ़ंड नहीं होगा, ये जो चुश्मी ऑर्डर की थी ये रिफ़ंड नहीं होगा, इसे मैं पता नहीं क्या करूँगी। अभी इसके अंदर हनी कैसे डाला जाता है ये भी नहीं मुझे पता। मैं सर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ यूट्यूब में, लेकिन यूट्यूब का जो सिस्टम है कि वो अंदर ऊपर का जो चीज़ है ना, ऊपर का साइड खोल करके हनी दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये तो ऊपर का साइड खोलता ही नहीं, ढक्कन टाइप का नहीं है, ऐसे खींच रहा हूँ निकल ही नहीं रहा है, तो पोपट हो गए हम, चूना लग गया। बताइए, कल तो वो जो रैक की वजह से चूना लग गया था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके सेट कर लिए हम। लेकिन अभी ये चुश्मी दाम है 180 रुपये का, 2 मिला है 180 रुपये में, 2 चुश्मी मिला है। मैंने सोचा कि दोनों अल्टरनेट करके उसे दूंगी, तो वो ऐसे चुप रहेगा, रोएगा नहीं। हालांकि वो पहले हम बॉयल कर चुके, गर्म पानी में बॉयल करने के बाद ही मुंह में दिए हैं, ऐसे ही नहीं कि वो डिलीवरी बॉय दे करके फिर हम उसे मुंह में दे दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहले हम गर्म पानी में मतलब उबाल करके फिर मैं थोड़ा सा ठंडा करके उसको ट्राई कर रही थी, बाबिन भी ट्राई कर रहा था उसके मुंह में देने के बाद, लेकिन वो कभी भी नहीं ले रहा है, तो पोपट हो गए, फिर से पोपट। और देखिए अभी ना बच्चे को मुंह बनाना आ गया है, अभी मुंह बनाता है, रोता है, रोने के पहले ना मुंह बनाता है, ऐसे होठों को टेढ़ा करके मुंह बनाता है, और इतना क्यूट लगता है ना कि क्या बताओ। रोने से पहले ये मुंह बनाता है, जैसे कि मुझे लो अभी मैं रो दूंगी, मुझे लो अभी मैं रो दूंगी।
देखिए कैसे देख रहा है, मतलब बोलना चाह रहा है कि मुझे लोगे कि नहीं लोगे कि मैं रोऊँ अभी। नॉनवेज बनाई थी ना, तो इसलिए गैस को मैं पोछा लगाने आ गई। मम्मी तो गैस अभी टच नहीं करेगी, मम्मी बोल रही थी गैस को साफ़ करना पड़ेगा, तो मैं ही आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। फिर मैं बर्तन भी मांज लूँगी। वो जो बर्तन मैं यूज़ करी थी खाना बनाने में, चाउमीन बनाने में, वो मैं मांज के रख दूँगी। वैसे तो मैं रात को बर्तन मांज लेती हूँ, सुबह को नहीं तो फिर प्रेशर बन जाता है। और देखिए मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। बर्तन मांजने वाले जो साबुन होता है ना, उसी से मैं अच्छे से मांज रही हूँ। इसलिए मैं नॉनवेज नहीं बनाती मम्मी आने के बाद। मम्मी जब चली जाती है एकदम, तब मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर गैस पोछो ये पोछो तो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए मैं नॉनवेज बनाती ही नहीं हूँ। आज थोड़ा सा दिल कर रहा था नॉनवेज खाने का, तो अभी देखिए रात को गैस भी पोछा लगाना पड़ रहा है। वैसे तो मैं गैस को रात में पोछा नहीं लगाती, दिन में पोछा लगाती हूँ। जब खाना बनाना हो जाता है फिर पोछा लगाती हूँ। रात में खाना बनाने के बाद भी मैं पोछा लगाने का समय ही नहीं मिलता। अभी मम्मी है, इसीलिए मम्मी बच्चे को देख रहा है, तो इसीलिए मैं अभी इस टाइम गैस को पोछा लगा रही थी। और यहाँ पे देखिए कितना सारा बर्तन हो गया, चाय का बर्तन और चाउमीन का बर्तन, सारा कुछ बहुत सारा बर्तन हो गया। अभी मैं बर्तन को भी मांज के रखूँगी, नहीं तो फिर मम्मी ना तो इसे पकड़ेगी और मम्मी को प्रॉब्लम भी हो जाता है। अंडे वाला चीज़ अगर मम्मा धोता है ना, फिर मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए उस साइड में सारा लोग कचरा फेंकते हैं, तो मैं उसी साइड मैं भी कचरा फेंकती हूँ। यहाँ पे गाड़ी आता है जिसमें कचरा फेंका जाता है, लेकिन सभी लोग पीछे का जो लोग होता है ना, वो भी आस पड़ोस के लोग भी वहीं पे कचरा फेंकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों फिर बाहर जाके कचरा फेंकूँ, तो मैं वही कचरा फेंकती हूँ। और देखिए कढ़ाई को मैं अच्छे से मांज रही हूँ कि मम्मी को फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि अंडा का जो चीज़ें होता है थोड़ा स्मेल करता है, तो मैं ज़्यादा साबुन दे करके मांज रही हूँ। पहले जो बगल वाले घर दिखाई ना मैंने, उसी घर में मैं रहती थी। तो उस घर में ना किचन में ही बेसिन है और रूम के अंदर ही बाथरूम लेटरिन सब कुछ है, तो दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ना घर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। मतलब वहाँ पे जैसे सब कुछ फर्श वर्श सब कुछ क्लीन जैसा था, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा टाइप का। अगर कितना भी साफ़ करके रखो ना, गंदा ही दिखता है। थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है, बाकी एक ही जैसा है। मतलब बाहर अगर मैं अपना दरवाज़ा बंद कर दूँ, तो फिर बाहर कोई भी आने का कोई चांस नहीं है, सारा कुछ अंदर में ही है। और बच्चों के लिए जो चुश्मी लेके आई थी ना, मैं वो मोबाइल पे टीवी पे देख रही थी, और मैं सोच रही थी जब मेरा बच्चा होगा उस टाइम मैं भी अपने बच्चे के लिए ये सब ऑर्डर करूँगी। बाबिन के समय पे तो मैं देखी थी, लेकिन उस टाइम पे फ्लिपकार्ट उतना अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम पे बाबिन को मैं ख़रीद के नहीं दे पाई। अभी क्योंकि फ्लिपकार्ट मीशो सब कुछ अवेलेबल है, तो इसीलिए मैं ऑर्डर करती हूँ और बच्चों को सारा कुछ देने की कोशिश करती हूँ, जो मतलब टीवी में या फिर मोबाइल पे मैं देखती हूँ। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि बच्चा मुंह में लेता ही नहीं, तो ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। अभी पता नहीं मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे ही पड़ा रहेगा फिर। लेकिन बाबिन ना पूरा दिन से कोशिश कर रहा था। वैसे तो मम्मी एकदम उबाल करके दी, जब हम लेके आए फिर अच्छे से धो करके फिर उबाल करके दी, और उसके बाद से बाबिन कोशिश कर रहा है लगातार, लेकिन कैसे भी करके बच्चा मुंह में नहीं ले रही है। मतलब टीवी वाले चीज़ हमारे लिए नहीं है दोस्तों, वो तो पता नहीं कैसे वो आदत लग जाता है उन बच्चों को, लेकिन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता चल गया, अब वो मुंह में लेता ही नहीं, तो अब उसका रखने का क्या फ़ायदा बताइए। अब ना तो वो रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन वो रिफ़ंड नहीं होगा। मैंने देखा है रिफ़ंड, मैंने चेक किया, रिफ़ंड नहीं होगा। और क्योंकि मुंह में दे दिया है, तो अभी रिफ़ंड करने का भी कोई मतलब नहीं है। और बाबिन बहुत दिनों से बोल रहा था कि बाबिन का जो स्कूल का डायरी है वो फ़िलअप करने के लिए, मुझे याद ही नहीं रहता। तो अभी आज याद आ गया। आज संडे है, कल तो मंडे है, कल स्कूल होगा। और मैम ने लास्ट वार्निंग दे दी है कि अगर डायरी या फिर जो पेरेंट्स का कार्ड होता है वो अगर नहीं होगा, गेट पास नहीं फ़िलअप करके देंगे, तो फिर वो
कल छुट्टी नहीं देगा, फिर गार्जियन कॉल होगा, तो इसीलिए मुझे याद आ गया। फिर मैं जल्द से जल्द डायरी फ़िलअप करने बैठ गई हूँ और मैं फ़ोटो भी निकाल के लेके आई। उस दिन मैं गई थी ना मार्केट, तो उस दिन मेरा और मेरे हस्बैंड का तो नहीं निकाल पाई, क्योंकि उसका फ़ोटो मेरे मोबाइल पे वैसा मतलब जैसे पासपोर्ट साइज़ का जैसे फ़ोटो चाहिए होता है वैसे टाइप का नहीं है। तो मैं अपना खुद का फ़ोटो निकाली और बाबिन का बहुत सारा फ़ोटो निकाली। तो बाबिन का जो डायरी है वो अभी मैं स्टेपलर करके फ़ोटो चिपकाई और अभी फ़िलअप कर रही हूँ। पहले वाला जो पिछले साल का जो डायरी है उसी को देख करके मैं फ़िलअप कर रही हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत कुछ नंबर चाहिए होता है, जैसे आधार नंबर चाहिए होता है, ईमेल आईडी चाहिए होता है, वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो इसीलिए मैं फटाफट से फ़िलअप करके दे रही हूँ, क्योंकि रात का अभी 10 बज गया है, तो अभी खाना भी खाना पड़ेगा। और तातन भी रो रहा है, वो भी सोएगा, तो उसे सुलाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मैं फ़िलअप करके देती हूँ। और उसका किताबें बहुत सारे हैं, किताबें कॉपीज़, उस पर भी कवर लगाना अभी बाकी है, मैं कल लगा दूँगी। दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया है और मैं थोड़ा फ्रेश भी हो गई हूँ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।